हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी की नेक्स्ट क्लास। तो पिछली क्लास में हमने जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा, एवरेज करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है, इसके बारे में हमने देख लिया है। तो उसके बाद आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। प्यारे बच्चों, किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें स्टडी करनी है। यानी कि करंट का जब फ्लो होता है वायर के अंदर तो रियलिटी में किसका फ्लो होता है? चार्ज कैरियर्स का, मतलब इलेक्ट्रॉन का। अगर एक कंडक्टर के अंदर बात की जाए तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं एक वेलोसिटी से, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और ड्रिफ्ट उसको क्यों बोलते हैं, ठीक है, आइए वो कैलकुलेट करते हैं और इसको समझते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास में, मान लो, डेफिनेशंस को बाद में देखते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर कोई भी एक कंडक्टर ले लिया, समझने के लिए कोई भी कंडक्टर है। अब आपको तो ये पता ही है कंडक्टर है तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे और सभी एटम ने रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया हुआ है। तो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसको आप बोल रहे हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से? एटमों ने लूज़ किए हैं, जिनकी वजह से एटम के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, इतना आपको बता देते हैं कि जो ये पॉजिटिव यानी कि जो एटम्स हैं, जो आयन हैं, ये मूव नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, इनको तो हम ई मोबाइल आयन बोलते हैं, ठीक है। बट ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। मैं आपको ये पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ। इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे पास में, ये आपके पास में मोबाइल आयन है, मोबाइल आयन्स हैं हमारे पास में। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, रूम टेम्परेचर पर, जिनकी एक इलेक्ट्रॉन की अगर स्पीड देखी जाए तो 10⁵ मीटर पर सेकंड, ये मैं आपको बता चुका हूँ। खैर, इसको समझने के लिए ध्यान से देखिए। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, देखिए ज़रा बच्चों, यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास में कंडक्टर है। अब मान लेते हैं इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा आपका। इसके अंदर बहुत सारे ई मोबाइल्स आयंस भी हैं प्यारे बच्चों, ये रहे बहुत सारे होंगे, मैं समझने के लिए कुछ ले रहा हूं। मैंने क्या किया कि इस कंडक्टर के अक्रॉस यहां पर एक बैटरी अप्लाई की, जिसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। प्यारे बच्चों, मान लेते हैं V है पोटेंशियल डिफरेंस। ये हाइयर पोटेंशियल टर्मिनल होता है, ये लोअर पोटेंशियल टर्मिनल होता है। यहाँ का पोटेंशियल अगर V मान रहे हो तो यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा, V-0। यहाँ का पोटेंशियल V है तो प्यारे बच्चों यहाँ का पोटेंशियल भी V होगा, क्योंकि इसका वायर के अंदर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट जुड़ा नहीं है। अगर यहाँ का पोटेंशियल V है प्यारे बच्चों तो यहाँ का भी पोटेंशियल V होगा। और इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन आपने लिया हुआ है, रिलेटिव में ये वायर और ये वायर सेम ही है, बट इसका जो क्रॉस सेक्शन समझने के लिए लिया है तो इस एंड का यहाँ का पोटेंशियल भी V मिलेगा। यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का 0, यहाँ का 0, यहाँ का भी पोटेंशियल आपको कितना मिलने वाला है? 0। यानी कि इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, दैट इज V-0 V। तो एज वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज dV/dr। What is dV? dV is the potential difference across the end of conductor, और जिसकी लेंथ L मान लेते हैं। तो दिस इज V by लेंथ L इज इक्वल टू E। तो मेरा कहने का मतलब क्या, इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी। 0 नहीं, पिछली क्लास में बता चुका हूँ आपको। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर से इधर होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये V/L के इक्वल होगी, V ज़्यादा तो फील्ड की वैल्यू ज़्यादा। और हमें पता है कि इस कंडक्टर के अंदर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई कर दिया हमने, तो इलेक्ट्रॉन, आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आपको एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा Q × E इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगता है, दैट इज Q × E। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई की गई है,
इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में सबके ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट होगा, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से मान लो इनिशियली सबके पास में जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जस्ट जो ही अप्लाई किया, सबके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। मान लो पहले इलेक्ट्रॉन के पास u1 है, इसके पास u2 है, इसके पास u3 है। ये nth इलेक्ट्रॉन मान लो इसके पास में कितनी है, un, ये इलेक्ट्रॉन है un, nth इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें मान लो। चलना स्टार्ट करेंगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगी प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट इज Q इंटू ए। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन F इज इक्वल टू Q इंटू ई। फॉर्मूला फोर्स होता है दैट इज मास इंटू एक्सेलेरेशन, दैट इज Q। चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास माइनस ई, तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा हमारे पास माइनस ई बाई एम। दिस इज द एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सब इलेक्ट्रॉन के पास सेम होगा, एंड ई इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेम है, एंड विद द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सबके लिए सेम होगा। मतलब इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ड्रिफ्ट होंगे प्यारे बच्चों। ड्रिफ्ट होंगे तो सबके पास एक एक्सेलरेशन होगा जो सबके पास सेम होगा। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेट होंगे, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट होंगे सभी इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को बढ़ाएगा। अब इनकी वेलोसिटी u1 थी, तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी और यहाँ पर क्या होगा, इसका कोलिजन, तो टकराएगा। मान लो कितनी वेलोसिटी से टकराया, v1 से। कितनी से टकराया, v1 से। तो v1 कितनी होगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमें पता होना चाहिए सर। v1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, तो हम अप्लाई कर देते हैं प्यारे बच्चों। अप्लाई v इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी दैट इज u1 प्लस at1। u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, a इज द एक्सेलरेशन, t1 इज द टाइम, वो टाइम जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लगा। अब ऐसा ही हमारे पास में दूसरे इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी निकाली जाएगी, दैट इज u2 प्लस में a इंटू t2। अब आगे मान लो कोई भी यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन होगा, ये आएगा टकराएगा कितनी वेलोसिटी से, v2 से। अब इसने जो टाइम लिया, इसने जो टाइम लिया, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, इसलिए t1 इसके लिए t2 रिप्रेजेंट करें। फाइनली अप टू सोन जो फाइनल nth जो इलेक्ट्रॉन उसकी फाइनल वेलोसिटी vn मान ली जाती है, दैट इज un इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सेम है, और उसका जो टाइम मान लेते हैं वो है tn। कितना है, tn, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराएगा तो tn समय लगेगा। तो ये जो फाइनल एवरेज वेलोसिटी हमने निकाली प्यारे बच्चों, हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एवरेज। तो एवरेज निकाल लेते हैं, देखिए कितने आएगा एवरेज, हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं, दैट इज v एवरेज। फाइनल वेलोसिटी का एवरेज निकाल लेते हैं, दैट इज v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस अप टू सॉन vn वेक्टर बाय n। तो एवरेज जो वेलोसिटी आई हमारे पास में, दैट इज v1 u1 प्लस में at1 प्लस में u2 प्लस में at2 प्लस अप टू सॉन un प्लस में atn, ये इस तरीके से, और डिवाइडिंग बाय n, इस तरीके, ये एवरेज। तो प्यारे बच्चों ये एवरेज जो फाइनल वेलोसिटी निकाली जा रही है इलेक्ट्रॉन्स की, इसी को हम रियलिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है हमारे पास में वो क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी है विच आर मूव्स from lower potential to higher potential, lower potential to higher potential after applying इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्टर के अंदर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी जो निकाली गई वही इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी।
बट होता क्या है यहाँ पर रियलिटी में, मैं बताता हूँ आपके पास में, कि आपके पास में जो वायर है उसके अंदर बहुत सारे ई मोबाइल्स आयंस मिलेंगे, आपको बहुत सारे मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन टकराया, फोर्स तो लग रहा है ना कंटिन्यूसली, फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ी, फिर टकराया, रुक गया, फिर चला, फोर्स की वजह से वेलोसिटी बढ़ती गई, फिर टकराया, रुक गया, फोर्स तो लग रहा है, फिर बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ी, फिर टकराया। इस तरीके से टकरा के बार बार कोलिजन इसका होता रहता है और आगे की तरफ वो ड्रिफ्ट होता रहता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज स्पीड निकाली गई उसको बोलते हैं इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल ली, चलो देखते हैं कितनी आई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इसको, वीडी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं इसको लिख सकता हूँ u1 प्लस u2 प्लस u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 अप टू सॉन un। प्लस में क्या है? 81 82 प्लस 80n, यानी कि 81 82 प्लस अप टू सॉन कितना? 80n डिवाइडिंग बाई n। मैं n इसके नीचे अलग से लिख देता हूँ और n इसके नीचे अलग से लिख देते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हमें प्यारे बच्चों। तो Vd की वैल्यू जो आई हमारे पास में, ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जो जीरो होती है, क्योंकि ये तब की वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है जब हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। और जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा था, दूसरा इधर भाग रहा था, वेलोसिटी कैंसिल आउट, एक इधर भाग रहा था, एक इधर भाग रहा था, वेलोसिटी कैंसिल आउट। रैंडमली मूव कर रहे थे तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इसको एवरेज थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, दैट इज जीरो। प्लस में यहाँ से सब में से ए कॉमन है, ए, तो अंदर बचेगा हमारे पास में T1 प्लस T2 अप टू सॉन Tn डिवाइडिंग बाई n। तो प्यारे बच्चों हमारे पास में ए की वैल्यू हम जानते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो आई, वीडियोस को पॉज करके प्यारे बच्चों इसको नोट कर लो, मैं इस साइड में थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई वो कितनी है देखो, देखो तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, हम एक्सेलरेशन की वैल्यू जान चुके हैं, निकाल चुके हैं, दैट इज माइनस ई बाई एम। और ये जो है आपके पास प्यारे बच्चों, ये एवरेज टाइम है सभी इलेक्ट्रॉन्स का। हो सकता है पहला इलेक्ट्रॉन कुछ समय ले रहा हो, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच कुछ समय हो सकता है, T2 दूसरे इलेक्ट्रॉन का दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का कुछ टाइम हो सकता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो, सबका एवरेज हमने निकाल लिया तो एक फिक्स टाइम आ जाएगा और उसको बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस एवरेज टाइम को टाउ से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टाउ से। टाउ को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं इसको, ठीक है ना, टाउ से रिप्रेजेंट। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ठीक है ना, ये टाइम होता है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। इलेक्ट्रॉन जा रहा था, टकराया, फिर चला, फिर टकराया, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है प्यारे बच्चों, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। ये रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, कैसे हम देखेंगे बाद में। तो मेरा मतलब यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू आया माइनस ऑफ ई वेक्टर बाई एम इंटू टाउ। टाउ इज द टाइम। नेगेटिव साइन क्या बता रहा आपको? ये नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन शोज दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। वायर था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई की है, बट इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट हो रहे, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये है हमारे पास में प्यारे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है इनसाइड ए कंडक्टर, ठीक है ना। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए, Vd का फॉर्मूला याद रहना चाहिए हर टाइम पे, ठीक। आपसे पूछेगा E क्या है,
ई हमारे पास में बच्चों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। टाउ क्या है हमारे पास में, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, और m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली जा सकती है। कंडक्टर केस में अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू जो होती है 1 mm/s होती है, 1 mm/s होती है। खैर, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो ये थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगला हमारे पास में है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडियो को पॉज करके प्यारे बच्चों इसको नोट जरूर कर लें। नेक्स्ट एडिंग डाल सकते हो आप, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो क्या है, इसमें हम रिलेशन पढ़ेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इनके बीच एक रिलेशन होती है प्यारे बच्चों, I इज इक्वल टू माइनस का NEA इंटू VD इंटू VD। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये इनके बीच एक रिलेशन होता है। चलो इस रिलेशन को हम डिराइव करते हैं प्यारे बच्चों। तो इस रिलेशन को डिराइव करते हैं। आइए हम डिराइव कैसे करते हैं वो देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो हमने क्या किया, यहां पर एक वायर लिया हुआ है, ये वायर हो गया मेरे पास में, और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ा हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते हो V है। यहाँ का हाई पोटेंशियल है, यहाँ का लो पोटेंशियल है 0। हम पढ़ा चुके हैं आपको ये बारे में। एक बात ध्यान से सुनो, इस वायर का, ये जो पूरा वायर कंडक्टिंग वायर है, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन भी ले सकते हो, छोटा सा पार्ट भी ले सकते हो आप। इसको पूरा ये जो लिया हुआ मैंने ये ले सकते हैं। मान लेता हूँ इस कंडक्टिंग वायर की जो लेंथ है प्यारे बच्चों L है, और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर का ये A मान लेता हूँ। ये वायर जो लिया है क्रॉस सेक्शन एरिया ये A है, ये लेंथ कितनी है L है प्यारे। तो इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास में। ओके, जो ही मैंने अप्लाइड किया वोल्टेज, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक करंट जो दौड़ेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा दौड़ता है, ठीक है, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, हम आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम यहां पर अगर जितने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, इस क्रॉस सेक्शन से निकल के इधर जाएंगे, उतने इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर भी करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है इस वॉल्यूम के अंदर वो कांस्टेंट रहेगी। मैं यहां पर कुछ चीज कंसीडर कर रहा हूं, स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं फ्री हैं आपके पास में, स्मॉल n। कितने मान लेते हैं, स्मॉल n। तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो क्रॉस सेक्शन लिया आपने, ये जो पार्ट लिया हुआ वायर का, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हमारे पास में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास में। अब एक यूनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, A इंटू L। एक यूनिट लेंथ में n इलेक्ट्रॉन है, तो AL वॉल्यूम में n इंटू AL इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है। और एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है -e, तो इन सभी इस यूनिट इस वॉल्यूम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी चार्ज है वो कितना है वो हमें पता लगाना है। तो हमें लिखाना है इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन पे होता है -e, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है n इंटू A इंटू L। तो ये चार्ज फ्लो है। मान लो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचने में t समय लगाता है, L लेंथ कवर करने में t समय लगाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा, तो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आ चुका होगा। मतलब ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं L लेंथ को क्रॉस करते हैं सभी,
पहला इलेक्ट्रॉन पहले कर गया, दूसरा बाद में कर गया, एल लेंथ को कवर करते हैं मान लो टी समय में, कितने में, टी में। तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है हमारे पास में, दैट इज वीडी। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है क्या, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। यहां से हम एल की वैल्यू पता है आपसे, तो वीडी इंटू टी, वीडी इंटू टी आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारे पास में तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी माइनस एन ई ए इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी रख दी जाएगी, वी डी इंटू टी, टी को इधर ले जाइए, चार्ज पर यूनिट टाइम इक्वल टू माइनस एन ई ए इंटू वी डी। वट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो माइनस का एन ई ए इंटू वी डी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेगेटिव साइन ये बता रहा है आपको मेरे बच्चों की, जो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इधर जा रहा है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर है, इधर ड्रिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन सारे के सारे, इधर ड्रिफ्ट हो रहे हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर है ना, ठीक, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो ये रिलेशन होती है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर। क्लियर, वीडियोज को पॉज करो प्यारे बच्चों और इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, आगे की तरफ देखिए आप। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनके बीच में रिलेशन आ चुकी है आपके पास में। अब देख, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको बताया है, वी डी इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। अब इनके बीच में रिलेशन भी आ गई, माइनस एन ई ए इंटू वी डी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें ओनली, तो दैट इज एन ई ए इंटू वी डी। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहने का मतलब क्या, जैसे मेरे पास में एक वायर है, ऐसा 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 एक वायर है, यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया A2, A1 कम है A2 ज्यादा है। इसमें से अगर I करंट एंटर कर रहा है तो यहां से I करंट ही निकलेगा, करंट इज सेम कांस्टेंट। मैं बोल सकता हूं एन ई ए इंटू वी डी, दो इलेक्ट्रिक करंट है हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। एन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट उधर लेके जा सकते हो, ए वी डी इक्वल टू कांस्टेंट बाय दिस कांस्टेंट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट बाय ए, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी हमारे पास में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, मतलब एरिया कम है तो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। ये वैसे ही फ्लो होता है हमारे पास में चार्ज कैरियर, जैसे एक नल के अंदर, एक पाइप के अंदर वाटर का फ्लो होता है, एक फ्लूइड का फ्लो होता है। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर है ना। क्या हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, ठीक है, रिलेशंस इसके ऊपर जो मतलब क्वेश्चंस होंगे, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड, क्या टाउ डिपेंड करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है, हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, उससे पहले एक बच्चे ने पूछा हमसे कि सर इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटी कैसी है। तो इलेक्ट्रिक करंट प्यारे बच्चे स्केलर क्वांटिटी है। सर करंट के पास तो डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो ये वेक्टर क्यों नहीं है, ठीक, क्योंकि मान लो एक वायर के अंदर इधर से प्यारे बच्चों कुछ करंट आता है, 5 एम्पियर करंट आया, इधर से भी करंट आया मान लो 5 एम्पियर, इधर से करंट गया मान लो तो कितना जाएगा 10 एम्पियर, मानना क्या 5 + 5 10, और ये एंगल हमारे पास में मान लो 60 डिग्री है। अगर हमारे पास में करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर होता है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा बताओ, a² 5 का स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा cos 60 1/2 से 2 कैंसिल, तो √ 25 25 50 प्लस में 25, या √ 75, ठीक है ना। क्या ये वैल्यू 10 के बराबर है ना, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट
एज मैग्नीट्यूड as well as direction, but does not obey law of vector addition, so इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे प्यारे बच्चों। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को अभी करना जरूरी है, जो नहीं करना। वैसे हमारे पास में ये एक टेंसर होती है, खैर बाई चांस आपको अगर ऑप्शन मिल जाता है, मैंने +1 में इसके बारे में बताया भी था आपको, अगर आपके पास में ऑप्शन में टेंसर मिलता है करंट के ऑप्शन में, तो करंट इज टेंसर क्वांटिटी, ठीक है ना, फर्स्ट रैंक इसको दोगे आप, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास में करंट को क्या बोलोगे आप, स्केलर क्वांटिटी। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे।